अपनी सेहत के लिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का उपयोग करें या घर पर बने साधारण उपाय अपनाएं। इससे न केवल आप अपने लिवर को आराम देंगे, बल्कि आपकी त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी। चौथी बड़ी और जरूरी वजह है हमारे आसपास का हवा और पानी का प्रदूषण। आज के समय में साफ हवा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क पर चलते वक्त गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्री कारखानों से उड़ती धूल और हवा में फैले हानिकारक कण धीरे धीरे हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। इसी तरह घर और ऑफिस में पीने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वह बिना फिल्टर के या पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो उसमें भी कई तरह के केमिकल्स, बैक्टीरिया और दूसरे कंटेमिनेंट मिल सकते हैं। ये बिना जांचा परखा पानी दिखने में साफ हो सकता है, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर शरीर पर बुरा असर डालता है। इस तरह का लगातार असर शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा करता है, जिससे न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बल्कि थकान, सिर दर्द, एलर्जी या स्किन की दिक्कतें जैसी समस्याएं भी उभरने लगती हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि बार बार हो रही थकावट, बिना वजह सिर दर्द या आलस्य का असली कारण यही प्रदूषित हवा या पानी है। इतना ही नहीं, सांस के जरिए शरीर के अंदर जाने वाले ये दूषित कण फेफड़ों, लिवर और दूसरे अंगों पर असर डाल सकते हैं, जिससे लंबे समय में गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम जितना हो सके साफ हवा में सांस लेने की कोशिश करें। हरी जगहों पर जाएं, घर और वर्क प्लेस को हवादार और पौधों से भरपूर रखें। पानी हमेशा फिल्टर या उबाल कर पिएं और कोशिश करें कि पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों से बचें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इन चीजों से कैसे बचें। बहुत सीधी बात है, जोड़ो मत, निकालो। मतलब, जो चीजें आपके शरीर में जहर जमा कर रही हैं, उन्हें तुरंत हटा दीजिए। प्रोसेस्ड और पैक किए गए फूड को अलविदा कहिए। घर में किचन को अपना असली डिटॉक्स सेंटर बनाएं। हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, नींबू जैसे प्राकृतिक पदार्थ आपके लिवर और आंतों की मदद करते हैं खुद को साफ करने में। पानी खूब पिएं, दिन भर कम से कम 3 से 4 लीटर, ताकि शरीर अपने अंदर के सारे जहर को बाहर निकाल सके। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा पसीना निकालें, चाहे वॉक हो या योगा या हल्की दौड़। इससे टॉक्सिन्स निकलने में मदद मिलती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पहला स्टेप, रिमूव द ऑफेंडर्स। यानी जो चीजें आपको धीरे धीरे बीमार कर रही हैं, उन्हें सबसे पहले बाहर निकालिए। तब जाकर आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू करेगा। तो अब पहला कदम साफ है, कोई भी एक्स्ट्रा जहर नहीं, बस असली और नेचुरल चीजों को अपनाइए। क्या आप तैयार हैं अपने डिटॉक्स मिशन की शुरुआत के लिए? दोस्तों, सेहत का असली केंद्र आपकी आंतों में है। आपकी ताकत और कमजोरी दोनों वहीं से शुरू होती है। इसीलिए चाहे आप महंगे मल्टीविटामिन लें या अच्छी प्रोटीन डाइट, अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये पोषक तत्व सही ढंग से आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका असर सीधे आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और मूड पर पड़ता है। गट खराब होने की वजह आमतौर पर आज की तेज और व्यस्त जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे सुबह नाश्ता छोड़ देना, दिन भर जंक फूड खाना, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, लगातार तनाव में रहना और नींद की कमी। ये सब आपकी आंतों की नाजुक दीवार को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। इसे लीकी गट कहा जाता है। मतलब, आपकी आंतों की लाइनिंग में छेद हो जाते हैं, जिससे इंडिजेस्टिबल फूड, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स खून में घुस जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, शरीर में खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता होती है, बस उसे सही मदद मिलनी चाहिए। गट को ठीक करने के लिए 4 सबसे जरूरी बातें हैं। सबसे पहला, प्रोबायोटिक्स। दही, छाछ, किमची, अचार या डॉक्टर की सलाह से लिए गए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, ये अच्छे बैक्टीरिया आपके गट में बढ़ाते हैं। जितने मजबूत ये अच्छे दोस्त होंगे, आपकी पाचन शक्ति और इम्यूनिटी उतनी ही बेहतर होगी। दूसरा, प्रीबायोटिक्स। प्याज, लहसुन, केला, मूली और हरी सब्जियां, इनमें पाए जाने वाले फाइबर से आपके अच्छे बैक्टीरिया को ताकत मिलती है, जिससे वे बढ़ते हैं और गट की संतुलन बनी रहती है। तीसरा, आराम देने वाला खाना, जैसे हड्डी का सूप, मूंग की हल्की खिचड़ी या गर्म सूप पेट को आराम देते हैं, सूजन कम करते हैं और गट की मरम्मत में मदद करते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसी नरम और आरामदायक चीजें खाएं। दोस्तों, ये किताब अमेरिका की लेखिका ने लिखी है। इसमें जो खाने पीने की सलाह है,
वह उनकी देश की जीवन शैली पर आधारित है और कभी-कभी नॉन वेजिटेरियन विकल्पों का उल्लेख होता है। मैं खुद शाकाहारी हूं और नॉन वेज प्रोडक्ट्स का समर्थन नहीं करता। यहाँ जो भी सुझाव दिए गए हैं वे किताब के अनुसार हैं। आप अपने अनुसार और भारतीय पारंपरिक शाकाहारी विकल्प अपना सकते हैं। मेरा मकसद केवल किताब की जानकारी देना है, किसी भी नॉन वेज उत्पाद को बढ़ावा देना नहीं। तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। चौथी बात, चीनी और ग्लूटेन से दूर रहना। मीठा और मैदा आपकी गट लाइनिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कम से कम 45 दिनों तक इन्हें पूरी तरह बंद रखें। ऐसा करने से आपके पेट, त्वचा और आपकी एनर्जी में साफ सुधार देखने को मिलेगा। एक जरूरी बात यह भी है कि गट सिर्फ पाचन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके मूड, इम्यूनिटी, स्किन और सबसे महत्वपूर्ण आपके हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब आप अपनी आंतों को ठीक करते हैं तो आपका पूरा शरीर एक तरह से फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपकी आंतें यानी गट आपकी सेहत का सबसे अहम केंद्र है। करीब 30% से भी अधिक हमारी इम्यूनिटी यहीं होती है। मतलब हमारी बॉडी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस लाइन हमारी गट है। जब गट की लाइनिंग कमजोर हो जाती है तो शरीर की यह सुरक्षा टूटने लगती है। ऐसी स्थिति में आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं। दवाइयां जहां सिर्फ लक्षण दबा पाती हैं, वहीं असली समस्या का हल नहीं कर पाती है। गट और इम्यूनिटी के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। गट एक फिल्टर की तरह काम करता है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक टॉक्सिन्स को रोकता है। लेकिन अगर इसकी लाइनिंग लीक हो जाए तो ये सारी गंदी चीजें खून में घुस जाती हैं, जिससे ऑटोइम्यून डिजीज, सूजन और एलर्जी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह गट हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। यह सिर्फ खाना पचाने का अंग नहीं, बल्कि शरीर के हार्मोन सिस्टम का भी मास्टर कंट्रोल है। खासकर 3 हार्मोन्स पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। पहला है सेरोटोनिन, जिसे अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे मूड, भावनाओं और मानसिक संतुलन को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 90% सेरोटोनिन हमारे गट यानी आंतों में ही बनता है। यह इसलिए खास है क्योंकि हमारे आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सेरोटोनिन उत्पादन में मदद करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो सेरोटोनिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और मोटिवेशन की कमी जैसी मानसिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। एक कमजोर या असंतुलित गट मानसिक स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव डालता है कि व्यक्ति अक्सर थकान, उदासी या तनाव महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक खुश और स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग पर काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी आंतों की सेहत भी बेहद जरूरी है। अच्छी गट हेल्थ से सेरोटोनिन का स्तर संतुलित रहता है, जो आपके मूड को स्थिर, ऊर्जा को बढ़ावा देता है और आपको जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। यही वजह है कि गट को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव होता है। दूसरा है इंसुलिन और कोर्टिसोल का संतुलन, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और तनाव प्रतिक्रिया के लिए बेहद अहम है। जब आपकी आंतें यानी गट ठीक से काम नहीं करती तो रक्त में शुगर का स्तर अस्थिर हो जाता है। ब्लड शुगर के ये उतार चढ़ाव वजन बढ़ने का मुख्य कारण बन सकते हैं। इसके अलावा खराब गट हेल्थ से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन भी असंतुलित हो सकता है, जो हमारे शरीर का स्ट्रेस हार्मोन है। कोर्टिसोल का अधिक होना थकावट, मूड में बदलाव और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने का कारण बनता है। इसलिए गट के सही संतुलन से ही इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर स्थिर रहता है, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और मूड बेहतर रहता है। तीसरा जरूरी पहलू है थायराइड और महिलाओं के हार्मोन्स का। जब गट यानी आंतें संतुलन में नहीं रहती तो इसका असर सीधा हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह समस्या और गंभीर हो जाती है। अगर लगातार गट में असंतुलन बना रहे तो पीएमएस यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अनियमित पीरियड्स और थायराइड से जुड़ी परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। गट की खराब सेहत की वजह से हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं को वजन कम करने में मुश्किल आती है, बाल गिरने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं, त्वचा सूखी, बेजान और फीकी नजर आती है। हर महीने हार्मोनल उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स या थकान महसूस होती है। दरअसल गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब गट का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में टॉक्सिन्स और खराब हार्मोन जमा होने लगते हैं, जिससे पूरे हार्मोनल सिस्टम पर असर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं के लिए गट की सेहत का सही रहना बहुत जरूरी है। जब गट स्वस्थ रहता है तो न सिर्फ हार्मोनल समस्याएं घटती हैं, बल्कि ऊर्जा, त्वचा और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। दवाओं से राहत न मिलने पर गट की हीलिंग ही सही इलाज का पहला कदम होता है। संक्षेप में कहें तो गट आपकी इम्यूनिटी और हार्मोन्स दोनों की चाबी है। अगर आपकी आंतें स्वस्थ होंगी तो आपका शरीर भी फिट और तंदुरुस्त रहेगा। शरीर कोई टूटा फूटा सिस्टम नहीं होता, वह खुद को ठीक करना जानता है जब हम उसे सही ईंधन देते हैं, सही समय देते हैं और जो जहर हमारे अंदर जमा है उसे हटाते हैं। इसी सोच के साथ बनाया गया है 45 दिन का एक प्रैक्टिकल हीलिंग प्लान, जो खासकर आपकी आंतों को रीसेट करके आपके पूरे शरीर को फिर से नई ताकत देता है।